सो वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आइए आज आप करते हैं हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ एंड विद एडुटेक। आप इसी तरह बने रहिएगा एंड चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगी जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर ये उनके लिए जो बिल्कुल इंग्लिश को समझते हैं कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सब्जेक्ट है, शायद हमारे इस छोटे से अटेम्प्ट से वो इंग्लिश को बेटर समझ पाएंगे। एक्चुअली में हमने कोशिश करी थी ये जानने की कि आजकल की जो यूथ है और आजकल की जो दिक्कत है इंग्लिश में, वो यही है दैट बेसिकली होता क्या है कि इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन अराइज होती कैसे। होता क्या है गाइस कि जब ग्रामर की हम बात करते हैं तो ग्रामर में सपोज एक वर्ड को जानने के लिए आपको दूसरा वर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जब इंग्लिश में लिखी होगी और समझाई जाएगी तो आपको इंग्लिश को रिकॉग्नाइज करना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड लैंग्वेज के साथ कॉप अप करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वर्ड है। इसको समझाने के लिए मुझे आपको नाउन बताना पड़ेगा पहले कि नाउन क्या होता है, और नाउन को बताने के लिए मुझे आपको फ्रेज बताना पड़ेगा, और या फिर मैं एक एज्यूम करूँगी कि आपको ये पता होगा कि फ्रेज क्या होता है ना। तो इस एंटायर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बस यही बताने की कोशिश की है और ये समझने की थोड़ा कोशिश की है, थोड़ा सर्वे करा है कि आपके इंग्लिश में मेजरली दिक्कत कहाँ होती है और कहाँ हम गलती करते हैं। आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में, और आप वीडियो के एंड में मुझे उम्मीद है कि इन पूरे तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप ज़रूर दे सकते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताना चाहूँगी कि ट्रिक क्या है कि एक पैटर्न देख रहे हैं आप, ये पैटर्न्स है। पैटर्न्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर बेसिकली तरीके को फॉलो करते हैं। इसी तरह हम सेंटेंसेस को आप पैटर्न की तरह लीजिए। आप निमोनिक्स बना के पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इस छोटे से वीडियो में आप देखिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इंग्लिश के यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं। मार्टिन लाइक फुटबॉल, लाइक्स फुटबॉल। इस सेंटेंस के अंदर क्या है, मार्टिन है, लाइक्स है, फुटबॉल है। अच्छा, इनके अंदर यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पे आपको ये मैं बाद में समझाऊंगी कि बेसिकली है क्या। यहाँ देखिए, ये प्रैक्टिस सेशन का मेजरली पार्ट होगा, मैं बाद में जो करवाऊंगी। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको हर सेंटेंस के हर एक छोटे वर्ड को जैसे कि ये जिक्सो पजल में वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। वर्ड्स को आपको सेल मानना होगा, जैसे होता है ना ह्यूमन की बॉडी बनी होती है अलग अलग सेल को मिला के। इसी तरह आपको मानना होगा कि एक सेंटेंस बना होता है हमारे अलग अलग सेल को मिला के या पार्ट्स को मिला के। उन्हीं पार्ट्स का कॉम्बिनेशन सही तरह से जब होता है तो वो बनता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस का सबसे पहला एंड मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस में। अब जैसे मैंने आपको कहा था मार्टिन लाइक्स फुटबॉल, तो दैट वाज द थिंग कि वो किसकी बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे हिंदी में मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश की है। थोड़ा आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी में। मार्टिन लाइक्स फुटबॉल, मतलब मार्टिन को किसकी बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही थी मार्टिन की, तो मार्टिन तो हमारा हुआ सब्जेक्ट। यानी कि जब भी आपको किसकी का आंसर जो चीज़ दे देती है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। फिर आता है हमारा वर्ब। अब वर्ब को समझने के लिए आपको ये देखना होगा, वर्ब सबसे इजी चीज़ है जहाँ पे भी एक्शन हो रहा है, यानी कि कोई मूवमेंट हो रही है तो उसको कहते हैं वर्ब। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है आपके माइंड में सेकंड सेल में कि लाइक्स जो वर्ड था, लाइक्स तो कोई एक्शन नहीं है, क्या हम इसको वर्ब मानेंगे। देखिए लाइक जो होता है कुछ एक्शंस, कुछ चीज़ें फील की जाती हैं, उनको भी हम एक्शंस में मानते हैं, और कुछ चीज़ें हम देख कर कहते हैं कि ये एक्शन हो रहा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए कि जैसे लाइक्स हो गया, लव हो गया, इन चीज़ों को भी हम एक्शन में मानेंगे और इन्हें भी हम वर्ब बोलेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट जो होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको आंसर करना होगा व्हाट। जब आप किसी व्हाट का आंसर कर पाएंगे कि ये होता है ऑब्जेक्ट, इसका आंसर देता है ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो राइट्स एक्शन है उसका पार्ट किस पे पड़ रहा है। आई लव व्हाट, आई लव वीकेंड्स। जैसे अब आई हुआ हमारा, किसकी बात हो रही है आई लव वीकेंड्स में, आई की। और यहाँ वर्ब एक्शन क्या है लव, और यहाँ पे वीकेंड क्या है आई लव व्हाट। व्हाट का आंसर देगा हमारा ऑब्जेक्ट।
सो व्हाट इज वीकेंड? यू, ये हो गया हमारा यू लर्न इंग्लिश। सो यहाँ पे यू में हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक्शन क्या है हमारा लर्न, एंड यू लर्न व्हाट। अगेन आप पूछेंगे व्हाट, तो आपको आंसर मिलेगा इंग्लिश। तो एक थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनिएगा, शी राइड्स अ बाइक। सो किसकी बात हो रही है? शी, तो ये हुआ सब्जेक्ट। वॉट, बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्शन क्या है यहाँ पे? राइड्स। शी राइड्स वॉट, वो क्या राइड कर रही है? वो हो गया हमारा अ बाइक, वो हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए, ये आपका आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, मैरी राइट्स बुक। ये बुक्स, ये आपको आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब से क्या समझ में आया, एंड इन तीनों में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या है, यानी कि किसकी और क्या क्या आंसर क्या होगा। एंड ऑब्जेक्ट यानी कि एक्शन, कौन कौन सा वर्ड है जो एक्शन बता रहा है। सो इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस में आप एंड तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इस के लिए आप प्लीज़ इस चैनल में वीडियो के एंड तक समझिएगा, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। थैंक यू।